हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू मोकोपीडिया। माय नेम इज महिपाल सिंह। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम क्रिप्ट अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं और दो पार्ट ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे, राइट। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि क्रिप्ट अर्थमेटिक कितना लॉजिकल और कितना कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। इसीलिए कंपनीज जो हैं वो इसका टेस्ट लेती हैं, इसके क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देती है, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई योर लॉजिकल थिंकिंग, राइट। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको हमेशा जो बोलता हूं वही मैं आपको अभी भी बोलता रहूंगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, चाहे आपको 2 मिनट लगे, चाहे 4 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, लेकिन बिना सॉल्व किए आपको सीधे सॉल्यूशन नहीं देखना है। अदरवाइज आपको अपनी गलतियों का एहसास कभी होगा ही नहीं। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक्स पढ़ लिया है, अब हम पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। ऐसे ही होता है आजकल, क्योंकि डिजिटल का फॉर्मेट चल रहा है अभी। तो यूट्यूब पर भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको यूट्यूब पर भी कैसे पढ़ा जाएगा कि भाई पहले 2-3 जो बेसिक्स के वीडियो थे वो देख लिए, अब पूरा वीडियो नहीं देखते। वो क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। या फिर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा तो सही अप्रोच के लिए वो अप्रोच के लिए वीडियो देखते हैं, राइट। इसी तरीके से आजकल पढ़ा जा रहा है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में पढ़ना पड़ रहा है और हो सकता है ये कई सालों तक ऐसा चलता रहे बीच बीच में। सो देखिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इनको अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। ईट, EAT, ईट हो गया। और ईट दैट एप्पल, THAT, ईट दैट एप्पल। तो एप्पल, A, P और P और L और E। तो देखिए, आप जब इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एडिशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये ए कहाँ से आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड से आ रहा होगा, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, दोनों मिला के आपका क्या बना रहे हैं, 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। और अगर ये 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो डेफिनेटली है कि ए जो है वो कैरी फॉरवर्ड से ही आया होगा, डायरेक्टली तो नहीं आ रखा है, क्योंकि 5 डिजिट का कोई नंबर ही नहीं था। तो कैरी फॉरवर्ड और 2 ही डिजिट या सिंगल डिजिट का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पार्ट हुआ होगा, कैरी फॉरवर्ड आया होगा, तो वो डेफिनेटली 1 ही आता है। ये मैंने आपको पहले ही बेसिक वीडियो में बताया था कि कैरी फॉरवर्ड हमेशा 2 नंबर का एडिशन हो रहा है, तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये आपको समझ में आ जाता है कि ए की जगह 1 ही आएगा। अब देखिए टी की जगह क्या आएगा फिर। अब ये तो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट तो मैक्सिमम 9 हो सकता है, और 2 डिजिट्स। अब ई और एच दोनों मिला के अगर कैरी फॉरवर्ड देंगे तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम वेरी कैरी फॉरवर्ड 1 हो सकता है, और यहाँ पर मुझे कैरी फॉरवर्ड भी लाना है, तो टी की जगह 9 के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, राइट। 9 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो देखो टी की जगह ये 9 और 9 होगा, तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, ई की जगह 8 आएगा, और ई की जगह यहाँ 8 आ जाएगा। तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आपके दिमाग में ये भी स्ट्राइक करना चाहिए था कि यार कोई 3 डिजिट का नंबर मैक्सिमम ये हो सकता है, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर ये हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, वो ये 899 और 10। तो 10,998 से तो ये बड़ी हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स वन की जगह पर सॉरी, ए की जगह पर 1 आना तय था, और पी की जगह पर 0 आना तय था। और यहां से भी आपको पता लग रहा है कि ये 9 और 1 होगा, तो यहाँ पर 0 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड आया होगा, और ये 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आने से ही आया होगा, और पी 0 है, तो इन दोनों का एडिशन 10 के बराबर होगा। और देखो ई का वैल्यू यहाँ पर 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर एच की जगह 2 ही आएगा। तो देखो आपका कितना आसान क्वेश्चन हो गया है ये। देखिए ध्यान से समझना, कितना आसान क्वेश्चन हो गया कि आपको ये पता लग गया ए की जगह 1 आना है, टी की जगह 9 आना है, ई की जगह 8 आना है, राइट। तो ये सारी कहानी ईट दैट एप्पल। और यहाँ पर ये 9 और 9 आना है, और ए की जगह यहाँ पर 1 आना है। तो सीधे सीधे क्या हो गया कि ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और एच की जगह पर आपको 2 रखना ही पड़ेगा, और टी की जगह आपको 9 रखना ही पड़ेगा, और ये 1 तो 9 कॉमन कॉमन है, क्योंकि 80 उसमें तो है ही। तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 और ये 0 और ये 1, तो सॉल्व हो गया।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से अगर आप लॉजिकली कनेक्ट करके क्वेश्चंस को करेंगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट सब कुछ कॉमन सेंस और लॉजिकल वे में जाना पड़ेगा। जैसे मेरे को ये लॉजिक दिख रहा था कि भाई 3 डिजिट का नंबर 4 डिजिट का नंबर मैक्सिमम एडिशन ही हो सकता है, तो मैं सीधे यहाँ पर 1 और 0 0 पुट कर सकता था। फिर ये 9 कैसे आ रहा है यहाँ पर, तो ये 9 की वैल्यू कैसे निकल रही है, जब A1 आ गया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और E यहाँ पर 8 आ गया है तो 8 रखूंगा तो H की जगह 2E आएगा। तो ऐसे कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ गए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉजिकल है और थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कि भैया पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तभी जाके आपका मैक्सिमम लर्निंग होगा। और आपको पता भी लगेगा कि 2-3 वीडियोस देखने के बाद आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर से आपको कुछ सीखने की जरूरत है, बेसिक्स को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, राइट। तो देखिए ये ना मल्टीप्लिकेशन का है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया कि कोई भी एक नंबर है A B C और इसमें एक नंबर है D/A। तो ABC एक 3 डिजिट का नंबर है, इसको मैं 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। और तो मेरे पास जो ओवरऑल है वो 4 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो जैसे मैंने E को मल्टीप्लाई किया तो E ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना कि 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 5 आ जाएगा, है ना, 1 ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 और एक कैरी फॉरवर्ड, इस तरीके से चलता है। और एक कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये 615 बनेगा। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 9 और ये 4, ऐसे इस तरीके से एडिशन करते हैं। तो ये कहानी आपकी बन रही है। तो इसी तरीके से 2 डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन है 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन से, तो D/E का जो मल्टीप्लीकेशन है पहले रो में लिखाया गया है, और ABC का मल्टीप्लीकेशन D के साथ सेकंड रो में क्रॉस लगा के दिखाया गया है, फिर उनका एडिशन ये आ रहा है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस क्या करना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन अब बताने जा रहा हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व जरूर करना, तभी सॉल्यूशन देखना, तभी कुछ मजा आएगा आपको अपनी गलतियां सर्च करने में, राइट। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो आप ध्यान से समझना कि C/E जो है वो आपका क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, और यहां पर D/C भी आपका क्या मिल रहा है, फिर से C मिल रहा है। तो अगर कोई भी नंबर C/E अगर आपका आता है, तो ये C आता है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले दिमाग में मेरे स्ट्राइक करता है कि 1 आना चाहिए E की जगह पर, तभी तो सेम नंबर आएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर C/D भी आपका C दे रहा है तो D की जगह भी 1 आएगा। बट अब आप खुद ही सोचिए कि अब E की वैल्यू 1 हो गई तो D की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती ना, तो फिर C कैसे आएगा। दैट मीन्स C की जगह पर आपको कुछ और ऐसा वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो हर बार आपको C दे, राइट। तो अब आप क्या सोचेंगे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि एक नंबर ऐसा होता है जो बार बार सेम नंबर रिपीट करता है, अगर उसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो होता है 5। तो अगर यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर लिख दो तो ये वापस अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 3 के साथ भी 5 देगा, 7 के साथ भी 5 देगा, 9 के साथ भी 5 देगा, और 1 तो यूज कर नहीं सकते थे, तो 3 5 7 9 सबके साथ ये आपको क्या देने वाला है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा कि C की जगह पर हमें 5 पुट करना पड़ेगा, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि D और E जो है वो या तो 3 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। इतना भी पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप ऐसे सर्च करना स्टार्ट करिए कि D और E जो है, ध्यान से समझना, अब इसकी ABC का ये 3 डिजिट का नंबर है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 2, और C तो हमने निकाल लिया ना, तो 1 2 5 ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू है, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो अगर मैं मिनिमम वैल्यू को 123 को 125 को अगर मैं मान के चलो मैंने D की जगह 9 पुट कर लिया, D की जगह 9, तो या तो ये 93 बनेगा या तो 97। तो 93 या 97 जो है ना, ओवरऑल ये 4 डिजिट का ही नंबर आ रहा है,
ये 5 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 90 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या देगा, 12 9 जा क्या होता है 108, तो ये 10,000 की रेंज में पहुंच जाएगा, जबकि हमारा जो आंसर है वो 4 डिजिट का ही है, 5 डिजिट का है ही नहीं। तो मतलब डी का वैल्यू कभी भी 9 नहीं हो सकता, या तो वो 3 होगा या तो वो 7 होगा। तो ये भी समझ में आ रहा है कि डी की जगह या तो मैं 3 रख सकता हूँ या तो मैं 7 रख सकता हूँ, और 9 में यूज नहीं कर पाऊंगा। अब देखते हैं कि ई की जगह पर 9 आ सकता है कि नहीं आ सकता, राइट। तो वो सारी कहानी, अब इतना पार्ट समझ में आ गया, तो इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, जो जो चीजें फिक्स हो चुकी हैं उनको मैं लिख लेता हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। तो यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास सी का जो वैल्यू है वो तो आ गया 5, और डी का जो वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये भी हमें समझ में आ रहा है, राइट। इतना पार्ट समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान से समझिए कि डी का वैल्यू 3 और 7 में से क्या हो सकता है, राइट। तो ये तो हमारे पास, अब देखो दूसरी अगर आप लाइन देखें तो ए इंटू डी, ए इंटू डी, यहां पर डी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, राइट। तो ए इंटू डी लिखा हुआ है, और डी आपका या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो ये जो ए इंटू डी आपका वापस से आ रहा है, तो ये a इंटू डी, अब देखो c की जगह हमने 5 पुट कर लिया है और a इंटू डी वापस लाना है, तो ये यहाँ पर 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी फिक्स हो गया कि a की वैल्यू जो है मेरा 1 ही हो सकता है। अगर a का वैल्यू 1 नहीं होगा तो उस वाली लाइन में a इंटू डी लिख के वापस d आ ही नहीं सकता। ये भी फिक्स हो गया ना कि a की जगह पर आपका 1 ही आएगा। और ये अगर फिक्स हो जाता है तो अब आप एक और पार्ट देखिए कि ये यहाँ पर ना a1 इंटू डी, तो यहाँ पर ये d आ गया। और दूसरा पार्ट और ध्यान से समझना है इस वाले पार्ट को, कि यहाँ पर b की जगह पर क्या आएगा, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि 1 और b और 5 है ना, ये फिक्स हो गया। और यहाँ पर क्या आने वाला है, डी और ई की जगह पर, तो डी जो, एक तो ये 1 फिक्स हो गया, डी की जगह अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि यहाँ पर 3 आएगा या 7 आएगा, तो डी और ई, और डी डी या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, ये कंफर्म हो गया था, राइट। अब देखो यहाँ पर तो 5 आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि सी की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अब ई की वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ पर पता करना है हमें। अब देखो ई की वैल्यू 9 हो सकती है, ई की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो या तो 9 होगा या तो 7 होगा या तो 3 होगा। तो क्या 9 हो सकता है, 9 इंटू आपका जो होगा ये आपका 45 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर फिर से ई आ रहा है ना। तो फिर से क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है। तो ई अब आपको 9 बनाना है, तो 9 इंटू क्या आएगा यहाँ पर, 9 इंटू क्या आएगा, तो अगर मैं 9 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूं तो b की जगह 1 तो नहीं आ सकता, और आपका 5 भी नहीं आ सकता। तो अगर मैं 2 को पुट करूं, तो 2 अगर मैं पुट करूंगा तो 2 इंटू 9 आपका, तो ये यहाँ पर वापस से ये देखो ई रिपीट हो रहा है, तो ई इंटू बी वापस क्या आ रहा है आपके पास, ई इंटू बी आपके पास जो आ रहा है, देखो ई इंटू बी, यहाँ पर ई वापस आ रहा है, देखो तो ये सी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ई इंटू बी से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वापस आ रहा है। ध्यान से समझना इस वाली वैल्यू को, राइट। तो ये अगर डी इंटू ई जो है वो वापस से आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना। तो 9 अगर मैं रखता हूं तो ये वापस 9 आ सकता है कि नहीं। तो अगर मेरा ये 9 वापस आएगा, तो मैंने कहा कि बाद से मल्टीप्लाई करूंगा 9 रख के, तो 45 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 कैरी फॉरवर्ड करके 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूंगा तो 18, तो वो तो 2 देगा, तो 9 तो नहीं आने वाला। अगर मैं 3 रखूंगा तो 27 से 1 आएगा। अगर मैं 4 रखूंगा तो 36 और 4 0 बना देगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं कि ई की जगह पर मैं 9 रख पाऊं, तो ई की जगह पर हम 7 रख के देखते हैं। अगर ई की जगह पर मैं 7 पुट करूंगा तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए, राइट, यहाँ पर भी 7 आना चाहिए। और ई की जगह पर 7 पुट करने से देखो एक और इफेक्ट पड़ेगा आपका, डी इंटू बी करने से यहाँ पर ई आ रहा है, सिंगल डिजिट का नंबर है। देखो
जब डी और बी का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि वन यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 आ गई थी, तो 1 इंटू डी आपका डी आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, कोई आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो बी इंटू डी जो है, तो बी इंटू डी जो है वो आपका एक सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, राइट। और आपका ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 9 तो हो नहीं सकती, क्योंकि वही पता लग गया। तो ई को अगर मैं 7 पुट करता हूं तो वो 7 यहाँ पर आ सकता है। तो अगर मैं 7 पुट करूंगा तो यहाँ पर ये अब कैरी फॉरवर्ड कितना जाएगा, अब कैरी फॉरवर्ड आपका 4 तो नहीं रहेगा, अब आपका कैरी फॉरवर्ड जो जाएगा, यहाँ से मैं ये रेज कर दूं और ये 9 भी नहीं हो सकता, ये भी रेज कर देते हैं, अभी 3 को भी रेज कर देते हैं एक बार के लिए। तो यहां पर जो कैरी फॉरवर्ड आएगा वो आपका आ जाएगा 3। अब आप देखिए, अब मैं अगर बी की जगह पर 2 पुट करता हूं, अब देखो, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि 2 पुट करें, तो 2 पुट करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये 14 बनेगा, 14 में 3 तो 17, 7 वापस आ सकता है और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और वो नंबर भी डिफरेंट है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये नंबर भी डिफरेंट है, और यहां पर जब मैं डी के साथ बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है, ये डी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो यहाँ पर ई आ रहा है ना, सेकेंड टाइम में सिंगल डिजिट का नंबर है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो यहाँ पर 3 तो नहीं आ सकता ना, कि डी को बी से मल्टीप्लाई करूं और डी की वैल्यू अगर आपकी जो भी वैल्यू है वो 3 तो नहीं, अगर मैं सेम सेम वैल्यू पुट करूंगा, 3 से तो छोटा नहीं हो सकता ना, डी इंटू बी, अगर 1 रहेगा तो भी 3 होना चाहिए मिनिमम, राइट। तो ये यहाँ पर आपका बी जो है वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो वो या तो 2 होगा या तो 3 होगा, और डी की जगह हम 3 या तो 7, और 7 यहाँ पर है तो डी 3 है, तो यहाँ पर ये 2 ही हो सकता है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी नहीं जाना ना, कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए इंटू डी डी है, तो वो एज इट इज आ गया और वो केवल 1 दे सकता है, और ये डी आ रहा है तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू 4 से छोटी होगी, तो 3 पॉसिबल नहीं है, तो बी की वैल्यू आपकी 2 है। क्योंकि 3 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 27 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 और 3 आपका 4 देगा, तो ये 7 नहीं आएगा। तो बी की जगह केवल और केवल ये पॉसिबल है, तो देखो बी की जगह 1 2 5 रखें, और अगर ये यहाँ पर 7 पॉसिबल हो भी गया है तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3 होगा, ये 7 होगा। अब 3 और 7 होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अब आपकी बैठने लगेंगी, कि ये 5 आएगा और ये 14 और ये 7 आएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, राइट। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से ये वापस से 5 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था कि सी आना चाहिए। अब देखो, अब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड आएगा तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 3 एज इट इज बन भी जाएगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब आप खुद ही देखिए कि लॉजिकल थिंकिंग से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, या कॉमन सेंस बेस्ड कैलकुलेशन, इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है, राइट। बट वो है कि जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, राइट। क्योंकि आपको मान के चलिए प्रोग्रामिंग करनी है, आपको वो लैंग्वेज भी आती है, सी या जावा या फिर .NET या जिसमें भी आप प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, राइट। या फिर आपका जो एंड्रॉयड का प्रोग्रामिंग है या फिर आईफोन का प्रोग्रामिंग है, सब आता है। बट जो नॉलेज है उसको यूज करना भी तो आना चाहिए, किस जगह पर क्या पुट करना है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएसए प्लस यूएसएसआर इज इक्वल टू पीस, फाइंड पी प्लस ई प्लस ए प्लस सी प्लस ई। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि 3 डिजिट का नंबर, और ये टीसीएस में पूछा गया है, या आई थिंक अभी 2019 या 2020 में ही ये टीसीएस में पूछा गया था। देखिए यूएसए, आप चेक करेंगे ना, ये तो आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये टीसीएस या फिर किसी इन्फोसिस में कहीं तो पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, रिसेंट में ही पूछा गया था। तो ये आपको नेट पर बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ये हर जगह पर दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन क्रिप्ट अर्थमेटिक का, राइट। तो अगर आपको ध्यान हो, पहला जो क्वेश्चन किया था 3 डिजिट और 4 डिजिट,
तो वही क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वही क्वेश्चन बन रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि 3 डिजिट और 4 डिजिट को जब हम ऐड करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि मैक्सिमम वैल्यूज अगर हम लें तो ये जो वैल्यूज आती हैं हमारे पास ये 99910, तो P की जगह पर 1 आना श्योर था, E की जगह पर 0 आना श्योर था, और U की जगह पर 9 आना श्योर था। तो अगर ये चीजें श्योर हैं तो इनको हम रीराइट कर लेते हैं कि भाई ये तो 9 श्योर है, और ये S है आपका, ये A है, ये आपका R है, ये फिर से S और S, और बट ये 9 रहेगा, तभी जाके हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो P की जगह तो 1 आ जाएगा, और ये E की जगह आपका 0 आएगा, और ये A आ जाएगा, और ये C और ये आपका 0 आएगा। अब देखिए आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि A प्लस आर जो है ना वो 10 आने वाला है, इतना कंफर्म हो जाता है कि A प्लस आर आपका 10 होगा। अब ये 10 तो ना कई तरीके से आ सकता है, क्योंकि 9 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A की जगह 8 लिख दें और यहाँ पर आपका 2 लिख दें। ऐसा भी हो सकता है 7 और 3 आ जाए तो भी 10 हो सकता है, 6 और 4 आ जाए वो भी हो सकता है ना। तो लेकिन इनमें से यूज क्या करना है, तो अब आप ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आया होगा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आया होगा, तो यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू बनेगी जो यहाँ पर एक नंबर बनाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 9 प्लस एस इज इक्वल टू ए, 9 प्लस एस इज इक्वल टू ए, राइट। अब आप ध्यान से समझना, अगर यहां से आपने ये वैल्यू, ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, इसको बहुत ही केयरफुली देखना कि अगर ये s प्लस एस इज इक्वल टू सी दे रहा है, अगर यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड आ जाए, 1 कैरी फॉरवर्ड आ जाए, तो ये 1 प्लस 9 10 बनेगा। तो 10 में अगर आप s ऐड करते हैं तो ये यहाँ पर एज इट इज s आएगा। तो कोई भी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर 1 पुट करोगे 10 में तो ये 11 का 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स s प्लस s जो है ना वो कभी भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो कैरी फॉरवर्ड दे, मतलब इन दोनों का एडिशन 10 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स s कैन नेवर बी ग्रेटर देन, और s कैन नेवर बी ग्रेटर देन 4, राइट। तो s की वैल्यू या तो 4 होगी, या तो 3 होगी, या तो 2 होगी, या तो 1 होगी, इन्हीं में से कुछ हो सकता है, राइट। इतना भी पार्ट आपको समझ में आ रहा है। तो अब आप s की जगह पर अगर 4 पुट करके देखेंगे, है ना, यहाँ पर 4 पुट करो, यहाँ पर 4 पुट करो तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 पुट करोगे तो ये 3 आ जाएगा। बट ये देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखो फिर से मैं कह देता हूं कि अगर मैं 9 और यहाँ पर अगर मैं 4 पुट करता, और एक ही जगह मेरा, अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूंगा और कैरी फॉरवर्ड जाएगा नहीं तो एक ही जगह पर आएगा 3, तो s अगर मैं 4 पुट कर रहा हूं यहाँ पर 3 आएगा, तो ये मुझे 7 रखना पड़ेगा, ये मुझे 4 रखना पड़ेगा, और ये मुझे 4 रखना पड़ेगा, और ये 9 है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये 0 और 9 रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पर s की जगह पर 4 भी नहीं आ सकता, ये भी कंफर्म हो जाता है, राइट। और अगर मैं s की जगह पर 3 पुट करूंगा, अगर मैं s की जगह पर 3 पुट करूंगा तो आपका ये 2 आ जाएगा, राइट। ध्यान से समझना, s की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूं, s की जगह पर 3, तो ये 3 और ये 3, तो ये 7 रिपीट हो जाएगा। सॉरी, अगर मैं यहाँ पर s की जगह पर 3 पुट करता हूं तो ये 3 और 3 यहां से तो कैरी फॉरवर्ड आएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 होगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, ये 1027। तो देखो 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, तो ये एक पार्ट आपका वैलिड है, तो 3 वैलिड है। लेकिन 1 तो यूज हो नहीं सकता, क्या 2 यूज हो सकता है? तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा और 2 पुट करूंगा, तो 9 और 2 यहाँ पर 11, तो 1 तो ऑलरेडी यूज हो गया, तो 2 भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनी कि यहाँ पर 4 की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 पुट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसको दोबारा से लिख के भी बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो दोबारा से मैं लिख देता हूँ कि देखो 9 और 3 और यहाँ पर आपको 2 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 3 आपको यहाँ रखना था, तो 3 और 3 यहाँ पर रखेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड देगा नहीं, तो एक ही जगह यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये 8 बन जाएगा, तो ये 0। अब ये कैरी फॉरवर्ड होके ये 7 बनेगा, ये 1 0, तो ये आपका आंसर होगा। तो पीस का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस 0 प्लस 2, तो ये 10 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 10।
आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के बेसिस पर था, लेकिन वो कुछ ज्यादा आसान था, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया। टेक्निकल इन द सेंस थोड़ा इसमें ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस था कि एस की जगह क्या रखें, ए की जगह क्या रखें, है ना। तो वहां पर एस की जगह ये दिख रहा था कि भाई अगर ये कैरी फॉरवर्ड देगा तो फिर एस 9 प्लस कैरी फॉरवर्ड प्लस एस इज इक्वल टू एस हमेशा आएगा, वो ए नहीं दे सकता। तो वो बिना कैरी फॉरवर्ड, तो एस की वैल्यू 5 से छोटी होनी थी। 4 पॉसिबल नहीं था, 2 पॉसिबल नहीं था, 1 पॉसिबल नहीं था, तो 3 ही केवल सेटिस्फाई कर रहा था, तो आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले वीडियो में और देखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये एडिशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। आप इसको एडिशन का बना भी सकते हो कि अगर इसको आप इधर ले जाएं, अगर सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात क्या आएगी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि BAD अगर इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आता हूं तो ऐड करके ये क्वेश्चन भी बन सकता है B और E और A और C अपॉन में आप इन दोनों को ऐड करके ये भी बना सकते हो ABCD और आपके क्या पास क्या है C, ये भी आप बना सकते थे, राइट। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि D प्लस सी इज इक्वल टू सी आ रहा है, तो D की वैल्यू 0 होना तय है, D की वैल्यू 0 होना तय है। या फिर यहाँ पर ऐसे देखो कि C माइनस सी इज इक्वल टू D आ रहा है, तो वो भी 0 होना तय है। तो यहां से आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैं माइनस से ही करके दिखाता हूं, क्योंकि एडिशन से तो आपने बहुत सारी चीजें की हैं, तो मैंने एक हिंट दे दिया। अगर आप माइनस से नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब मैं माइनस से करके दिखाता हूं आपको। तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। माइनस कर रहे हैं हम लोग, और माइनस करके क्या कर रहे हैं, माइनस बी कर रहे हैं और ई कर रहे हैं, और यहाँ पर ए है और सी है, अपॉन में आपके पास डी है। तो अब आप देखिए कि यहां पर अगर C माइनस सी होगा तो D की जगह 0 आना तो तय था, तो D की जगह मैंने यहां पर भी 0 पुट कर दिया मॉडिफाई करके, राइट। तो जहां जहां पर D है वहां पर मैं 0 पुट करता जाऊंगा। तो ये यहां पर DAD, तो ये A आ रहा है, यहां पर A आ रहा है, फिर यहां पर वापस से 0 आ रहा है, और फिर B और A आ रहा है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन बन गया है ये। तो C माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब C की जगह क्या आएगा ये तो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अब आप देखिए, अब C में से, अब ये 0 है, 0 में से A माइनस हो, 0 में से A माइनस हो और वापस से A आ जाए। अब ये 0 तो नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये तो 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ रहा होगा। A जो है वो 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ रहा होगा। तो यहां से ये कैरी फॉरवर्ड लिया गया होगा, तो ये आ जाएगा 10, और 10 में से ऐसा क्या नंबर घटाया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू 5। क्योंकि यहां से कैरी फॉरवर्ड लिया गया तो ये 10 का काम करेगा, तो a की जगह मेरे पास और कुछ नहीं, ये केवल और केवल 5 बन सकता है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर ए की वैल्यू भी डिसाइड हो गई है तो फिर हम इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है गुचड़ पुचड़ ना हो, खिचड़ी ना बने, नहीं तो आपका ना आते हुए क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूं भाई कि ए की जगह हमारे पास 5 आ चुका है, बी की जगह नहीं पता हमें क्या आना है, सी की जगह हमें अभी भी पता नहीं लगा क्या आना है, लेकिन ये 0 हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर भी सी हो गया। ए की जगह 5 आया और ये 5 आया, और यहाँ पर ई की जगह क्या आएगा वो भी अभी मुझे नहीं पता, और बी की जगह क्या आएगा, बट ये माइनस हो रहा है, और ये यहाँ पर 0 आ रहा है, और ये यहाँ पर 5 आ गया, और ये यहाँ पर 0 आ गया। ए की जगह आपका ये डी था, और ए की जगह आपके पास क्या आया, ये वापस से 5 ही हो गया ना ए की जगह पर, तो और ये आपका बी आ रहा है, राइट। इतना पार्ट समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि ये 0 और 5 और इनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। एक तो मैंने क्या क्या कहा आपको कि ये यहां से कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, तो यहां पर जो भी वैल्यू रही होगी, ये वैल्यू जो भी रही होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और उस माइनस में ये जो भी वैल्यू बनेगी C माइनस 1 हो जाएगा ना, तो C माइनस 1 में से अगर मैं -5 करता हूं और वापस से ये आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है ना कि C की वैल्यू 6 रही होगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लिया और यहाँ पर 0 भी आ रहा है, तो उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो दैट मीन्स ये रहा होगा 6।
तो इसको भी हम 6 और इसको भी हम 6 कर दें, तो अब आप देख लो कि भाई 6 में से 0 गया और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड 10, तो ये 5 आ गया, अब ये 5 बचा, 5 में से 5 गया, ये 0, एकदम कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो सी का वैल्यू भी आपका क्या आ गया, 0। अब आते हैं बी और ई की वैल्यू पर। तो बड़े ध्यान से समझना, आप पहले ये वाला लास्ट वाला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, मैं यहाँ से थोड़ा सा ये पिक हटा देता हूँ अपना। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है 5 माइनस बी इज इक्वल टू फिर से बी, लास्ट स्टेप देखो ये वाला पार्ट। तो आप ये कह सकते हो 5 इज इक्वल टू 2b। तो क्या ये b की वैल्यू 2.5 कभी हो सकती है? ये कब हुआ होगा? ये तभी हो सकता है जब यहां से कैरी फॉरवर्ड लिया गया हो। अगर ये कैरी फॉरवर्ड लिया जाएगा तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। दैट मीन्स ये 5 नहीं होके ये 4 होगा, तभी पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो फिर b का वैल्यू क्या होगा, 2। तो अब आप पुट करके देख लो कि b की जगह अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ, 5 की जगह यहाँ पर ये 5 ही रहेगा, b की जगह पर 2 और ये 606 हो गया, और b की जगह पर ये भी 2 रहेगा, ये और ये आपका 5 और ये 5 और ये 6 और ये आपका आपके पास जो भी वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर e की जगह क्या आना चाहिए कि नीचे ये 5 आ जाए, तो ये 7 ही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो देखो ये 0 आ गया, ये आपका 5 आ गया था और ये फिर से 0 आया था, फिर से ये कैरी फॉरवर्ड लिया तो 12, 12 में से 7 जाएगा तो माइनस आपका 5 आ गया, और फिर ये 2 आ गया, तो आंसर सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा होगा और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में जो आपको पहले से पता नहीं था। बट हाँ, हर इंफॉर्मेशन को लॉजिकली कनेक्ट कैसे करना है, ये टॉपिक यही सिखाता है आपको। ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग है। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज की हर चीज को कहाँ पर अप्लाई करना है कि आपका प्रोग्राम रन कर जाए, वही कहानी तो है। सो आई होप अब आप इसको लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये किसी भी चीज की नॉलेज होने से उस अप्लाई कैसे करना है उस नॉलेज को, उसका ये प्रतीक है, ये क्रिप्ट अर्थमेटिक टॉपिक, राइट। तो इस वाले पार्ट में इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।